क्या आप जानते हैं कि जुलाई 2026 में ऐसे कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिनसे एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में सीधे सवाल बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज के इस क्लास में हम जुलाई 2026 के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज हम बैंकिंग, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स और इम्पॉर्टेंट डेज से जुड़े सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं जुलाई 2026 के टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन से। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 ने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लिया। रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन हुई। वीबीजी रामजी के तहत किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में मजदूरी दर ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं होगा। और वीबीजी राम जी के लिए FY 26 to 27 में 95,692.31 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके बाद 4 जुलाई को साड़ंद गुजरात में सीजी सेमी का OS80 सेमीकंडक्टर संयंत्र शुरू हुआ। सीजी सेमी OS80 संयंत्र की पूर्ण क्षमता लगभग 5 अरब चिप्स प्रतिवर्ष तक है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था व बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, जो कि है जून 2026 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 1.95 लाख करोड़ रहा। सालाना आधार पर 13.9% अधिक रहा। जून 2026 में यूपीआई लेन देन का मूल्य भाग लगभग 28.9 लाख करोड़ रहा। नई आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 को 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया। आईएमएफ ने FY 26 to 27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.4% रखा। जून 2026 की भारत की खुदरा महंगाई लगभग 4.4% रही। अब बात करते हैं बैंकिंग स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने महेश मुरलीधर पाई को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी। इसके बाद आरबीआई ने S विश्वनाथन की एक्सिस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्ति को 2029 तक मंजूरी दी। आरबीआई ने डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज को NBFC पंजीकरण प्रदान किया। पंजाब और सिंध बैंक को GIFT सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की मंजूरी मिली। और ₹10 और ₹20 के पॉलीमर बैंक नोट्स के फील्ड ट्रेल्स के लिए आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। पहला है तीसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट 9 जुलाई 2026 को मेलबर्न में आयोजित हुआ। इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन में ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट अंतिम हुआ। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड ने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया। भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस तथा अस्त्र मिसाइल प्रोक्योरमेंट से जुड़े प्रारंभिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 36वां नाटो समिट 2026 अंकारा, टर्की में आयोजित हुआ। अब बात करते हैं विज्ञान व अंतरिक्ष की। इसरो ने गगनयान जीवन के लिए मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप्स टेस्ट सफलतापूर्वक किया। इसके बाद स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 को भारत के निजी ऑर्बिटल रॉकेट के रूप में विकसित या प्रस्तुत किया। इसके बाद ध्रुव स्पेस को अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से ₹60 करोड़ का निवेश मिला। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। लद्दाख की प्यूगा वैली में भारत की पहली डीप जियोथर्मल वेल्स कमीशन्ड हुई। अब कुछ क्वेश्चन रक्षा व सुरक्षा से देखेंगे। पहला है भारतीय नौसेना ने इंडिजेनस माहे क्लास ASW क्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया। इसके बाद DRDO ने इंडिजेनस लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 26/2 आयोजित किया। भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रमुख विषय रहे।
भारतीय सेना ने 450 इंडिजेनस कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर्स की आवश्यकता बताई। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, जो कि है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पद संभाला। रवि अग्रवाल को CBDT चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। RBI ने रविशंकर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया, प्रभावी 1 जुलाई 2026 से हैं। अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। प्रहलाद जोशी ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का पदभार संभाला। अब कुछ क्वेश्चन पुरस्कार व सम्मान से भी देखेंगे। तो पहला है, PM नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण मिला। इसके बाद अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए चुना गया। आर्टिकल 370 को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का सम्मान मिला। इसके बाद वायरामुथु को 60वें जनपीठ अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव ने WSIS प्राइजेस 2026 जीता। अब बात करते हैं पर्यावरण व ऊर्जा की। तो वर्ल्ड बैंक ने PM सूर्य घर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए $890 मिलियन स्वीकृति की। फिर राजस्थान ISA के साथ क्लीन एनर्जी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। ONGC ने मैंगलोर में 75 MMT स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने की योजना बताई। और भारत 2026 में सीफेयरर्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बना। 26 जुलाई इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम मनाया जाता है। अब बात करते हैं खेल की। तो पहला है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में शुरू हुए। मीराबाई चानू ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। इंडिया ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में 5 स्वर्ण पदक जीते और इंडिया ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में 4 स्वर्ण पदक जीते। वैभव सूर्यवंशी ने T20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया और अनाहत सिंह ने वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रचा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थान व दिवस की। सारनाथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ। भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या 45 हुई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस बार यानी 2026 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है। तो ये थी जुलाई 2026 के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।